बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला का सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसमें 8वां प्रश्न है, जहां पे अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये चीज़ हम प्रारंभ करते हैं आज, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम यही चीज़ आपको पढ़ाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, फटाफट कमेंट कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, और आप अपने मित्रों को जोड़ते रहिए। चलिए। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः का अर्थ है इसके बाद या इसके पश्चात। कदाचित माने कभी। द्वारपाल, द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर के, महाराजम महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहा। इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। हे देव, कौपीन अवशेषो अर्थात जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बची है। कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी, अवशेषों का अर्थ है अवशेष है या बची हुई है। हे देव, जिसके पास मात्र एक लंगोटी बची हुई है, कोई विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर आया है या द्वार पर खड़ा है या द्वार पर है। राजा, अब राजा कहते हैं प्रवेशय, प्रवेश कराओ इति। ततः माने इसके पश्चात, प्रविष्टः माने प्रवेश करके, सह माने वह, कवि माने कवि, भोजम माने भोज को, आलोक्य माने देखकर, अद्य माने देखकर उसने क्या कहा? अद्य आज, में मेरी, दारिद्र्य नाशो मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा इति ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्टि के भाव से, हर्षाश्रुणी, हर्षाश्रुणी मतलब हर्ष के आंसू, मुमोच माने गिराए, ऐसा मानकर हर्ष के आंसू गिराए। मतलब ततः प्रविष्टा सह कवि, इसके पश्चात प्रवेश करके वह कवि, राजा भोजम, आलोक्य राजा भोज को देखकर उसने क्या कहा? अद्य में, आज मेरा दरिद्र, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने संतुष्टि के भाव से, हर्षाश्रुण्य और हर्ष के आंसू मोच माने गिराए। राजा ताम, तमालोक्य प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा। कवे, हे कवि, किम रोदिशी, क्यों रोते हो इति ऐसा। राजा ने उसको देखकर, प्राह माने मतलब कहा, तम माने उसको, आलोक्य माने देखकर, राजा ने उसको देखकर क्या कहा? कवे, हे कवि, किम रोदिशी, तुम क्यों रोते हो। ततः माने इसके पश्चात, कविर आह, कवि ने कहा, राजन, कविर आह मतलब कवि ने कहा, राजन, आकर्णई सुनो, मद ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनो। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, बस आपको इतना ही लिखना है। चलिए अब दूसरा अवतरण देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च वर्तते, किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृतं वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिददन्त। मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दयादान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अनेके च गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम चा का अर्थ है और व्याकरण, वर्तते माने है, मतलब संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते, यहां पे होना चाहिए सुनिश्चितम। ठीक है, स्टेंजा में आपके सुनिश्चितम है, तो व्याकरणम च सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है। किम बहुना, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, अधिक क्या, किम बहुना अधिक क्या,
चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी सत प्रेरणाम, जैसी प्रेरणा, जैसी उत्तम प्रेरणा, जैसी सत प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत वांग्मय का अर्थ होता संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है, ना माने नहीं, न तादृशी माने वैसी, यादृशी माने जैसी, तादृशी माने वैसी, ठीक है, जैसी ऐसी, वैसी जैसी वैसी, किंचिदयंत वैसी, यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृतम वांग्मयम ददाति, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचिदयंत, वैसी और कहीं भी नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी, विवेचना में विवेचना, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, ना माने नहीं, अन्यत्र माने अन्य नहीं है, तादृशी माने वैसी। जैसी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, शौच, शौच का अर्थ जानते हो? शौच का अर्थ होता है पवित्रता। दया, दान, पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया माने किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा और अन्य अनेक गुणाः, गुणों का अनेक गुण, अस्य माने इसके, साहित्य से माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अनुशीलन से या अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भावभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवी भवभूति, आदयो माने आदि का, महाकवय माने महाकवियों ने, स्वकीय ही माने अपने, ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों से, ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्याप माने आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्याप माने आज भी, पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया चा, इयं माने यह, भाषा माने भाषा, अस्माभिः माने हमारे द्वारा, मात्र समम माने माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है, वंदनीया चा और वंदनीय है। यतो माने जिससे, यतो माने क्योंकि, यतो माने क्योंकि, भारत मातुः स्वातंत्र्यम, भारत मातुः स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम और अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वंच और सांस्कृतिक एकता को, संस्कृतेनेव माने संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित कर सकते हैं या सुरक्षित किया जा सकता है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः इसके पश्चात, सुष्ठुक्तम, इसलिए, ततः माने इसलिए, सुष्ठुक्तम सत्य ही कहा गया, सुष्ठु माने ठीक, सुष्ठुक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है, सुष्ठु उक्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा स्टेंजा है, चौथा अवतरण है आपका, याज्ञवल्क वाला पाठ है। याज्ञवल्को आत्मज्ञः सर्वज्ञेयो, ठीक है, ये आत्मज्ञः सर्वज्ञेयो। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच,
याज्ञवल्क्यो माने याज्ञवल्क्य ने, मैत्रेयी माने मैत्री से, उवाच माने कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात्मस्मि। उद्यासन ऊपर जाता हुआ, उद्यासन माने ऊपर जाता हुआ, अहम ऊपर जाता हुआ, यानी मैं ऊपर जा रहा हूं, गृहस्थाश्रम से ऊपर जा रहा हूं। उद्यासन माने मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं। कहां से? गृहस्थाश्रम से। जब उनका गृहस्थाश्रम पूरा हो गया तो याज्ञवल्क्य का जब गृहस्थाश्रम पूरा हो गया तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं, अस्मात् इस, अहम माने मैं, उद्यासन माने ऊपर जा रहा हूं। इस स्थान से मैं ऊपर जा रहा हूं। एक बार और समझ लीजिए, उद्यासन माने मैं ऊपर जा रहा हूं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं। मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं, अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर जा रहा हूं। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। ततः इसलिए, या अतः, ततः का मतलब अतः, ततः ते अनया, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम बंटवारा, करवाणी कर दूं, इति ऐसा। तो उन्होंने कहा इसलिए हम तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा कर दें। मैत्रेयी उवाच, तो मैत्रेयी बोली, यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्याम इग इति। बहुत अच्छा सवाल किया मैत्रेयी ने। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, उवाच माने कहा, यद, यदि यम, यदि यह, यदि इयम, यदि यह, सर्वाह पृथ्वी, सभी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा, वित्तेन पूर्ण अर्थात धन से पूर्ण हो। ये सभी पृथ्वी, वित्तेन माने धन, पूर्णा माने पूर्ण हो। सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, जब ये सभी पृथ्वी धन से पूर्ण होगी, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने इससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्याम माने होंगी, तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। मतलब उन्होंने कहा यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या हम इससे अमर हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं, यथैव उपकरणमताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव जैसा, यथैव माने जैसा, यथा एव, यथैव बनता है, यथा एव वृद्धि संधि हो जाती, यथा एव जैसा, उपकरणवताम, उपकरणवताम का अर्थ होता है साधन धन संपन्न, ठीक है, साधन संपन्न। उपकरणवताम माने साधन संपन्न, जीवनम जीवन, जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, तथैव माने वैसा, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने होगा, तो वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य, धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य अर्थात अमरता की, तू माने तो, ना माने नहीं, आशास्त माने आशा, वित्तेन माने वित्त से अर्थात धन से, वित्तेन माने धन से, धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी उवाच माने बोली, येन अहम न अमृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, येन माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृताम माने अमर, श्याम माने होंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूंगी, तो मैं उसका क्या करूंगी। जिससे मैं अमर नहीं हो सकती मैं उसका क्या करूंगी। यद एव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यद, यद एव, यद एव अतः आप, भगवान, यदेव भगवान, यत एव ज्यों ही जैसे ही, या जो कुछ ही, भगवान आप, केवल अमृत तत्व साधनम जानात, जो कुछ आप अमृत तत्व साधन जानते हैं,
तत् एव वही, में माने मुझसे, ब्रूहि माने कहो। यानी जो आप अमरता का केवल साधन जानते हैं, उसी को मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिय, नः सती त्वं प्रियं भाससे। नः नः सती त्वं प्रियं भाससे। तो याज्ञवल्क्य क्या बोले? तुम हमारे प्रिय हो, तुम प्रिय बात कह रही हो। प्रिया, नह, नह माने हमारी, सती, सती हो। त्वम प्रियम भाससे, तुम प्रिय कह रही हो। प्रिया नह सती, तुम हमारी सती हो, इसलिए प्रिय बोल रही हो। एहि, आओ। एहि का अर्थ क्या है? आओ। उपविश, बैठो। उपविश माने बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधना। व्याख्यासाम माने व्याख्या करूंगा, व्याख्या करता हूं। ते माने तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम, तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करूंगा। आओ बैठो, तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। पत्युः माने पति के, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे मैत्रेयी, ना माने नहीं, वा माने अथवा। अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा के लिए। पत्युः माने पति की, कामाय माने इच्छा के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। पति की कामना के लिए, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। नवा यहां लगा है ना, तो यहां लगेगा पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वही, अपनी ही कामाय माने कामना के लिए पति ही प्रियो भवति, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे जायायाह कामाय, और नहीं अरे, और नहीं जायायाह माने पत्नी के, कामाय माने इच्छा के लिए, और नहीं पत्नी की इच्छा के लिए जाया प्रिय भवति, पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वही कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी ही इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और नहीं पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और न ही पुत्र की कामना के लिए और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रम वित्तम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। भाई, धन की इच्छा के लिए आपको धन थोड़ी प्यारा है, अपनी इच्छा के लिए धन प्यारा है। और पुत्र की खुशी के लिए आपको पुत्र थोड़ी प्यारा है, आप अपनी इच्छा के लिए पुत्र प्राप्ति का प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे यहाँ तक कि सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। नवा अरे, और नहीं, अथवा और नहीं, सर्वस्य कामाय, सभी की कामना के लिए, सर्वम माने सभी प्रिय हो भवति माने होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, तस्मात माने इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य, इसलिए तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः, देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्यम, दर्शन हेतु है। श्रोतव्यम, सुनने योग्य है। मंतव्यः, मानने योग्य है। निदिध्यासितश्चव्यश्च, और निदिध्यास मतलब ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्मदर्शन से ही यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मनः माने आत्मदर्शन से, खलु माने निश्चय ही, दर्शनेन माने दर्शन से, इदं माने यह, सर्वं माने सब, विदितं माने विदित या ज्ञात, भवति माने होता है। इसलिए आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्यः,
देखने योग्य है दर्शनार्थम, दर्शन योग्य है श्रोतव्यम, सुनने योग्य है, मंतव्यम मानना योग्य है, और निधिध्यासितव्यश्च, और ध्यान देने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ठीक है, तो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए, और बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है, जितने चैनल हमारे बच्चे जुड़ते रहेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। और हमारे चैनल पे अगर ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकें।